बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ ख़ान हूँ एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से। आप मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो के अंदर हम बजट 2024-25 में जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगे हैं इस बजट के अंदर, उसके हवाले से डिटेल से बात करूँगा। इस वीडियो बनाने के बाद, इस वीडियो को आपको सुनने के बाद मैं गारंटी करता हूँ कि आप कोई और वीडियो नहीं देखेंगे जो कि मार्केट के अंदर आप कन्फ्यूजन पाई जाती है। 60% तक टैक्स बताया जाता है। असल बात क्या है, असल माजरा क्या है, आपके ऊपर कितना टैक्स लगा है, फाइलर के ऊपर क्या टैक्स है, नॉन फाइलर के ऊपर क्या टैक्स है, तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन जितनी भी वीडियोज़ होती हैं आप तक फ़ौरन से पहुँचती रहें। बजट 2024-25 बहुत ही खतरनाक बजट था, प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत जो है शॉकिंग था। बजट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये याद रखिएगा, उसी के मुताबिक ही मतलब आपको बजट जो है हमें देखने को मिला है और सुनने को मिला है। हम बात बाकी चीज़ों की नहीं करेंगे, हमारा शोबा जो है वो प्रॉपर्टी का है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के ऊपर फाइलर, नॉन फाइलर के ऊपर क्या टैक्स लगा है। देखिए, नॉन फाइलर के ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स लगा है ना, वो 45% तक लगा है। इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा। 45% एक जो है लिमिट है और ये मैक्सिमम आपके ऊपर टैक्स लगा है। उसके बाद फाइलर के ऊपर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन मैं आपको तमाम चीज़ें समझा देता हूँ कि अभी तक आप टैक्स क्या दे रहे थे, अब आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, 2 करोड़ की खरीदी है, 3 करोड़ की खरीदी है या 1 करोड़ की खरीदी है, अगर 1 करोड़ की खरीदी है आपको 15% तक, अगर 1 करोड़ की खरीदी है, 1 करोड़ प्रॉफिट आ जाता है तो आपको 15% तक का जो उसके ऊपर प्रॉफिट की जो मतलब आपकी जो निकली होगी, परसेंटेज निकली होगी, वो आपने गवर्नमेंट को देनी है। 1 करोड़ के साथ कितना 15% बनेगा, वो मेरे ख्याल से अगर 1 करोड़ प्रॉफिट आता है तो 15 लाख रुपए बनेगा। आपको 15 लाख रुपए तक का जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक ये चीज़ थी कि जी अगर आप 1 साल के अंदर सेल करते थे 15%, अगर 2 साल के अंदर करते थे 13%, 12%, 6 साल तक का आपका कम होता जाता था। 6 साल के बाद पहले ये भी होता था खान साहब के दौर पे, 6 साल तक जिसके अंदर जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर टैक्स ज़ीरो कर दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स की ये पॉलिसी बनाई है, 1 साल बाद बेचें या 10 साल बाद बेचें, आपको 10% 15% टैक्स जो है गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको जो ये फाइलर की बात कर रहा हूँ, फाइलर की बात कर रहा हूँ कि फाइलर को देना पड़ेगा और नॉन फाइलर जो है कैपिटल गेन टैक्स जो देगा वो 45% तक देगा। तो नॉन फाइलर को अब जो है उसको एक ये बहुत बड़ा टैक्स है। कभी भी आपको नॉन फाइलर नहीं रहना चाहिए। अगर आप महज़िब शहरी हैं, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर आप नॉन फाइलर रहेंगे तो आपका इस पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का बिजनेस करना मेरे ख्याल से नामुमकिन हो गया है। तो इखलाकन भी आपको फाइलर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो कैपिटल गेन टैक्स 45% टैक्स का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहले भी ठान रखी है कि मैंने प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं चलने देना, क्योंकि ये ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये जो ज़रखेज़ ज़मीन है इसके ऊपर जो है सेक्टर मतलब ये सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, तो प्रॉपर्टी सेक्टर को जो उन्होंने मतलब नो मोर कह दिया है। उसके बाद प्रॉपर्टी से तब भी इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, क्योंकि खान साहब के दौर में ऐसे होता था गवर्नमेंट जिसकी भी हो फाइलर होना ज़रूरी है, उस टाइम लोग फाइलर हो भी रहे थे। इस गवर्नमेंट को शायद जो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के 80 to 90% अच्छा नहीं समझते, इसलिए भी वो फाइलर नहीं होना चाह रहे, लीगल नहीं अपने आप को करना चाह रहे। तो जी वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा ये है कि गवर्नमेंट जो भी हो आप फाइलर ज़रूर हो ताकि अपने बड़े टैक्स से बच सकें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स के बाद अगला टैक्स जो लगाया गया वो विद होल्डिंग टैक्स। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते थे या बेचते थे 236K का वर्ड यूज होता था। इसका मतलब होता था कि आपने फाइल सेल करने के ऊपर, बेचने के ऊपर, आपने सेल करने के ऊपर या आपने परचेज करने के ऊपर टैक्स देना है, लेकिन मतलब 3% टैक्स होता था उसमें। फाइलर का भी 3%, सेलर का भी 3% जो फाइलर होता था, और जो मतलब जो परचेजर होता था उसको भी 3%। लेकिन अब जो है पॉलिसी चेंज की गई है, फाइलर को देना 3% ही पड़ेगा और सेलर को भी जो सेलर है, जो परचेजर, दोनों को 3 देना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें चेंजिंग लाई गई है कि अगर आप अपने रिटर्न्स जो है लेट जमा करवाते हैं, इसके अंदर 236K जो है आपके ऊपर
6% लगेगा। 236 पहले लेट भी होता था तो आप फ़ौरन फाइलर हो के अपनी फ़ीस जमा करवा के आप 3% ही देते थे, लेकिन अब आपको लेट फ़ी की सूरत में आपको सज़ा की शक्ल में अब आपको 236 के जो है 3% नहीं, अगर आप लेट होते हैं 3 महीने तक आपको 6% देना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने और भी नहीं जमा करवाते तो ये आपकी आपकी नॉन फाइलर की कैटेगरी शामिल होगी, आप नॉन फाइलर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नॉन फाइलर के ऊपर क्या टैक्स पड़ेगा। 236 के पहले नॉन फाइलर के ऊपर कम था, लेकिन वो तकरीबन मेरे ख्याल से 6% बनता था। 236 के मतलब डबल होता था, लेकिन अब 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया। वो 12% तक आपको जो है विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाना पड़ेगा नॉन फाइलर को 236 के जो है। अक्सर आप फाइल खरीदते थे, अक्सर आप जब प्लॉट खरीदते थे 236 के का ऊपर वर्ड यूज़ हुआ होता था, तो वो 6% और 3% की गेम होती थी। कई लोग नॉन फाइलर रहना चाहते थे और कहते थे कि हम 6% दे देंगे, लेकिन हम फाइलर नहीं होना चाहते, अपने आप को लीगल नहीं करना चाहते, तो वो 6% ही दे देते। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो भी उनको भी फाइलर होना पड़ेगा और वो 12% उनको, वो तो 12% तो इतना होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी वो देते वक्त, तो आपको आप फाइलर होना पड़ेगा। ये 2 टैक्स हैं मेन टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आ गई होंगी। टैक्सेस के हवाले से ये थी कंप्लीट पिक्चर, और ये कल से लागू हो रहा है। बजट बहुत जगहों से पास हो चुका है। अब लाहौर के अंदर बहुत सारे मैं लोगों से सुन रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर, कि कल से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी और 1 जुलाई से अगर पेंशन वालों को बाकी जो जिनकी पे सैलरी जो है वो बढ़ी है वो कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो टैक्सेस भी कल से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ मैं गलत कह रहा हूँ, तो माज़रत करूँगा आपसे। आप मज़ीद मुझे फ़ोन कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।